हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर किसी को पेरिनेल एब्सेस यानी मलद्वार के आजू बाजू में अगर फोड़ा होता है तो आपको डिसीजन एकदम जल्दी लेना पड़ता है और ये डिसीजन कभी कभी आपके लिए कंफ्यूजन वाला हो सकता है कि ऑपरेशन करे या ना करे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले पेरिनेल एब्सेस यानी गुद्दे द्वार की जगह पे अगर किसी को फोड़ा हो जाता है तो इसमें अगर ऑपरेशन करते हैं तो क्या फायदे है और ऑपरेशन नहीं करते तो क्या नुकसान है। बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर किसी को पेरिनेल एब्सेस की तकलीफ होती है या फिर आपको हुई है तो इसमें कुछ कंफ्यूजन जो पेशेंट के दिमाग में रहता है उससे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर पेरिनेल एब्सेस यानी इसका मतलब है मलद्वार के जब बेसिकली एनस के आजू बाजू में रसी हो गया है, पस हो गया है, मवाद हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, इससे हम बोलते हैं पेरिनेल एब्सेस। इसमें दोस्तों दर्द बहुत ज्यादा रहता है और इसी के साथ अगर पस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बुखार भी आ सकता है यानी फीवर, और कभी कभी ये अपने आप फूट भी जाता है। अगर फूटा है तो आपको पता चल गया कि ये फोड़ा है, लेकिन अगर फूटा नहीं है तो सबसे पहले तो आपको चेक कराना पड़ेगा। ये सब सिम्टम जनरली पेरिनेल एब्सेस के रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ अन्य बीमारी में भी ऐसा दर्द हो सकता है, जैसे कि थ्रोम्बोस डिम्ब्रोइड है, सीवियर फिशर है, या फिर कोई दूसरी कंडीशंस में भी ऐसे कभी कभी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। चेक करने पे आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको पेरिनेल एब्सेस है। यदि किसी को पेरिनेल एब्सेस है तो इसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी यानी ऑपरेशन, जिसमें हम चीरा करके इस रसी या मवाद या इन्फेक्शन को निकाल देते हैं। बहुत ही अर्ली स्टेज में है तो फिर हम कभी कभी एंटीबायोटिक देके प्रयास करते हैं इसे सुखाने का दवाई से। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो सर्जरी है। तो ये आपका डॉक्टर आपको सलाह तो देगा कि क्या करना चाहिए या फिर क्या आपके ऑप्शंस है। अगर आप सर्जरी समझो नहीं कराते हो, आपको अगर डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है फिर भी आप सर्जरी नहीं कराते हो, तो आगे 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपको आगे जाके समझो आपको दवा से रसी सूख भी जाता है तो भी आपको आगे जाके बगंदर होने की शिकायत हो सकती है, और इसकी टक्कावारी अगर आप सर्जरी नहीं कराते हो तो फिस्टुला होने के चांस 50 से 70% लोगों को फिस्टुला हो सकता है अगर आपको पेरिनेल एब्सेस हुआ है और आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो। यदि आपने ऑपरेशन करा लेते हो तो ये फिस्टुला होने के चांस 20% या 25% हो जाते हैं। तो बेसिकली सर्जरी करने से आपको फिस्टुला होने के चांस कम हो जाते हैं। जीरो तो नहीं होता है लेकिन कम हो जाता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद ये दवाई से पूरा का पूरा ठीक हो जाए और आपको शायद फिस्टुला ना हो। तो ऐसे मामले में आप लकी हो, आपको एकदम अच्छा हो गया, आपको इन्फेक्शन था लेकिन सूख गया और अच्छे से सूख गया। आगे के 6 महीने में आपको कोई रसी फुंसी नहीं हो रही है, उसका मतलब आपको बगंदर भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली आपकी ट्रीटमेंट खत्म हो चुकी है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक लेने से आपको पूरा अच्छा हो गया। तो ये मामले में आप बहुत ही लकी हो। थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि आप दवाई ले रहे हो लेकिन फिर भी फोड़े का जोर ज्यादा हो जाता है, लिक्विड रसी ज्यादा बन गई है, तो मुंह बना के अपने आप अंदर फूट जाएगा, मलद्वार के रास्ते के अंदर, या तो बाहर चमड़ी के पास फुंसी या फोड़ा होके उधर फूट जाएगा। तो अगर फोड़ा फूट जाता है तो वापस आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर ड्रेसिंग कराओगे, या फिर अगर पूरा रसी नहीं निकला है तो आपको वापस साफ सफाई या फिर कोई सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जो सर्जरी माइनर सर्जरी रहेगी। चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि आप दवाई ले रहे हो लेकिन फोड़ा बड़ा होते जा रहा है, अंदर से तेज दर्द हो रहा है, बुखार बढ़ रहा है और फिर भी वो फूटा नहीं है। तो ऐसे केसेस में वापस आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जो इंसिजन एंड ड्रेनेज के रूप में रहता है। लेकिन तब तक आप पीड़ा सहन कर रहे हो और वापस फिस्टुला होने के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि फोड़ा बड़ा हो गया तो फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा रहता है। फिफ्थ पॉसिबिलिटी, फिर भी आप सर्जरी नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी, बीपी कम हो जाएगा और आपको आईसीयू की भी जरूरत पड़ सकती है, और ये थोड़ा जानलेवा तकलीफ भी दे सकता है। आजू बाजू में पेल्विस में रसी फैल जाएगी, ब्लड में पॉइजन सर्कुलेट हो रहा है और इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये जानलेवा खतरा भी हो सकता है। तो यदि आप ऑपरेशन नहीं कराते हो तो ये 5 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताए। यदि आप सर्जरी कराते हो तो फिस्टुला होने के चांस जो 50 से 70% है उससे 30% हो जाता है, और अगर आप सर्जरी कराते हो तो 70% लोगों को फिस्टुला नहीं होगा, तो उनको अच्छे से हील हो जाएगा। हील हो गया और वापस फुंसी रसी नहीं हो रही है तो उसका मतलब उसका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, उसको आगे जाके कोई इश्यू होने की संभावना एकदम कम हो जाती है। मतलब यदि आपको पेरिनेल एब्सेस है और आपको कंफ्यूजन है कि ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो ये आपको आपके सर्जन पे छोड़ देना है। अगर अर्ली स्टेज का एब्सेस है, बहुत ही रसी की क्वांटिटी कम है या फिर लिक्विफाई नहीं हुआ है, तो शायद आपको एंटीबायोटिक देंगे, और अगर पस की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर ऐसा लग रहा है आपके सर्जन को कि ये ठीक नहीं होने वाला है, जैसा 90% केसेस में होता है,
तो आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप सर्जरी कराते हो तो उसमें आपको काफी फायदा मिल सकता है, फिस्टुला होने के चांस कम रहेंगे और हील अगर हो जाता है तो आपका पेन फीवर वो सब भी चला जाएगा और आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, यदि आपने पेरिनल एब्सेस का प्रॉब्लम हुआ था और आपने ऑपरेशन कराया है या नहीं कराया, लेकिन 6 महीने के अंदर या 6 महीने के भीतर आपको वापस कोई फुंसी होती है, वापस कोई रसी होती है, तो आपको जरूर चेकअप करा लेना चाहिए बराबर से, क्योंकि ये सब सिम्टम्स भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो, क्योंकि पेरिनल एब्सेस में से फिस्टुला होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो जरूर आप चेकअप फिर बराबर करा लेना, कहीं आपको फिस्टुला के साथ साथ एब्सेस वापस तो नहीं बन रहा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए पेरिनल एब्सेस के ट्रीटमेंट के बारे में, उसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि पेरिनल एब्सेस यानी मलद्वार के आजू बाजू में अगर किसी को फोड़ा होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती है, इसकी क्या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और आगे जाके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यदि आपने पेरिनल एब्सेस की कोई ट्रीटमेंट ली है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। हमको जानने में खुशी होगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कोई दूसरे पेशेंट भी उसके बारे में आपको राइट सलाह या गाइडेंस भी देने की कोशिश कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।